क्या आप अपने बच्चों के खराब दांतों से परेशान हैं? क्या बच्चे अपने दांतों का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं? क्या आपके बच्चों के दांतों में दर्द है? क्या आपके बच्चे के दांत पीले हैं? दांत हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। दांतों के बिना आप कुछ भी ढंग से खा नहीं सकते और बच्चों के दांतों की तो और भी ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है। बच्चों के दांतों में बहुत सी परेशानियां होती हैं, जैसे कीड़े लगना, दांत निकलना और दांत सड़ जाना। दांत निकलते समय बच्चों को बहुत सी परेशानियां होती हैं, जैसे मसूड़ों में दर्द और सूजन, चिड़चिड़ापन, मसूड़ों का फूल जाना, दांतों का आड़े तिरछे उगना और बुखार आ जाना। दांतों की ढंग से देखभाल ना की जाए तो ये समय से पहले साथ छोड़ देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों के दांतों की ठीक से देखभाल करें। तो देखा आपने, शुरुआत से ही अगर बच्चों के दांतों की केयर की जाए तो वो लाइफ लॉन्ग भर साथ देते हैं, अगर केयर की जाए। किड्स टीथ के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर नीना पांडे। अगर आपके बच्चों की भी दांतों से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और डॉक्टर से सीधी बात कर सकते हैं। इसी वक्त हमारा फ़ोन नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर नीना, आपका स्वागत है। हेलो। बच्चों में दांतों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए क्योंकि वो ठीक से ब्रश नहीं कर पाते, ठीक से केयर नहीं कर पाते, और ये पॉसिबल नहीं होता पेरेंट्स के लिए कि वो 8-10 साल तक रोज़ ही अपने बच्चों के दांत ब्रश करें। मेन प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? देखिए मनीषा, ये बात सही है कि 8-10 साल तक पेरेंट्स नहीं देखभाल कर सकते हैं, ब्रश नहीं करा सकते हैं, लेकिन गुड हैबिट्स स्टार्ट यंग वाली बात होती है कि जैसे ही बच्चे का पहला दांत निकले उस टाइम पे मदर को के लिए बहुत ज़रूरी रहता है कि पहला दांत से ही ब्रश शुरू हो जाए। बहुत इन्फेंट्स के लिए आजकल फिंगर में पहनने वाले ब्रशेस होते हैं जो कि मदर पहन के दांत को क्लीन कर सकती है। बिकॉज़ ये लोगों में मिथ है कि जब खाना खाना शुरू करेगा तभी कीड़े लग सकते हैं। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि दूध पीने वाले बच्चों के भी दांतों में कीड़े लग जाते हैं, और ये काफ़ी प्रेवलेंट है। जो थोड़े से मतलब लेस एजुकेटेड पेरेंट्स के बच्चे वगैरह हैं जिनको नहीं पता होता है, तो वो दूध पी के बच्चा सो गया या दूध पीते पीते सो गया तो उनके सारे दांतों में एक साथ कैविटीज़ हो जाती हैं, जिसको हम लोग रैम्पेंट केरीज बोलते हैं। वो इस वजह से होता है क्योंकि दूध जो है वो चिपक जाता है या उसमें थोड़े स्वीटनिंग वो होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अगर दूध पीता पीता लास्ट सिप लेके मुंह में सो गया बच्चा, तो रात भर वो मीठा दूध मुंह में भरा रहता है और वो दांतों में कीड़ा लगा। उसमें फिर एक नहीं, दो नहीं, पता लगा कि सारे सामने के स्पेशली सारे 10-10 दांतों में कैविटीज़ हो जाती हैं, जो कि बड़ा पेनफुल सिचुएशन भी होती है। फिर दांत गल गल के टूट टूट के गिरने लगते हैं, बच्चे को खाने में आगे चल के प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आजकल वैसे भी बड़ों में, अच्छे लोगों में, फिट लोगों में कैल्शियम लो पाया जाता है। ऐसे में बच्चों में जब कैल्शियम लो हो जाता है शुरू में ही, जब ठीक से वो ब्रश करना भी नहीं सीखते हैं, उसी वक्त हम बहुत बार ये देखते हैं कि लेयर्स गिरती रहती हैं, दांत टूटते रहते हैं, कहीं कहीं से टुकड़े निकलते रहते हैं। ये भी क्या केयर ना करने की वजह से एक प्रॉब्लम है, या फिर इसका इंटरनल ये लेना देना है, या ब्रश ना करने की वजह से, साफ सफाई ना रखने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है? दोनों बातें हैं। एक तो ये है कि अगर कैल्शियम लो कैल्शियम इनटेक है बच्चे का, जो बहुत पैदाइशी समय पे मिल्क वगैरह कम ले रहे हैं, तो क्योंकि शुरू में बच्चे कोई ओरल कैल्शियम नहीं दिया जाता है, सिर्फ मिल्क पे ही डिपेंडेंट होते हैं। अगर वो कम पी रहे हैं तो वो जो दांत की फॉर्मेटिव स्टेज है, जो पहला दांत निकल रहा है करीब 8-9 महीने के आसपास, तो वो उसमें कैल्शियम की क्वांटिटी कम होगी, तो नेचुरली थोड़े सॉफ्ट होता है दांत, इतना मजबूत नहीं होता। जितना कैल्शियम होगा उतना मिनरलाइजेशन अच्छा होता है, उतने मजबूत होते हैं। तो उसमें अगर हाइजीन प्रॉपर नहीं है तो बहुत जल्दी बैक्टीरिया इफेक्ट करते हैं और अंदर से गलाना शुरू कर देते हैं, जो कि आप बता रही हैं, टूट टूट के दांत गिरने लगते हैं। तो वन थिंग इज़ रिलेटेड विद अनदर वन। और मिल्क टीथ में अगर ये ऐसी कंडीशन देखी जाए तो मेरे ख्याल में माँ बाप को थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए कि बच्चे का कैल्शियम इनटेक कैसे बढ़ाया जाए, सो दैट परमानेंट डेंटिशन में ये हाल ना हो। जैसे जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? का बोल रही हूँ जी मेरी 5 साल की बेटी है और उसके दांत में कीड़ा लग गया है। जी। तो अभी तो उसके दूध के दांत है, तो निकलवा देने चाहिए या फिर कुछ ट्रीटमेंट कराना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। 5 साल की उम्र में दांत निकलवाने के बारे में मत सोचिए,
क्योंकि दांत प्री मेच्योर निकलवा देने से भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। दांतों की जो पोजीशनिंग है वो बदल जाती है। दांत जो मिल्क टीथ हमारे होते हैं वो ना सिर्फ खाने में बच्चों को मदद करते हैं, बल्कि एक स्पेस, परमानेंट टीथ के लिए एक स्पेस भी बना के रखते हैं, क्योंकि हर दांत के नीचे एक परमानेंट टूथ आता है। अगर आप पहले से निकलवा देंगी तो वो उसकी स्पेस बंद हो जाएगी और उसको परमानेंट टूथ जब आएगा तो उसको निकलने की जगह नहीं मिलेगी। तो मेरी सलाह यही है कि आप अपने डेंटिस्ट से मिलें और उसको कुछ ट्रीटमेंट करवा के, फिलिंग वगैरह करवा के उसको बचाने की कोशिश करें। अभी मुंह में रखिए, निकलवाने के बारे में मत सोचिए। जी डॉक्टर, बच्चों के दांतों में कीड़े लग जाना, कैविटीज़ हो जाना, ये बहुत कॉमन है। ये क्यों होता है? ये माना जाता है अक्सर कि बच्चे चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं इसलिए होता है। हाँ, फिर मैंने वही बात मुझे रिपीट करनी पड़ेगी, वन थिंग लीड्स टू अनदर वन, कि अगर हम ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छे घरों में भी बच्चों को देखा है कि बच्चे नहीं मान रहे हैं, पेरेंट्स आसानी से कह देते हैं कि डॉक्टर साहब मानते ही नहीं है, ब्रश नहीं करता है, रात को ऐसे ही सो जाता है खा पी के, मैं कितना भी कहूँ। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर या तो आप हाइजीन मेंटेन कराइए, नहीं तो फिर डाइट में रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए। दो में से कोई एक चीज़ होनी बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज एक चीज़ अगर नहीं मेंटेन की जा रही है, अगर हाइजीन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो फिर मीठी चिपचिपी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। या जो लोग अच्छे से हाइजीन मेंटेन कर पा रहे हैं वो ठीक है, चलो खा लेते हैं। खाने के बाद अगर पेरेंट्स इतने अवेयर हैं कि माउथ को क्लीन करा दिया तो प्रॉब्लम नहीं आती है। चॉकलेट तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बच्चों को छुड़ा नहीं सकते हैं, तो ऐसे में जब भी बच्चा चॉकलेट खाए उसके बाद क्या हर बार ब्रश करना ज़रूरी है? एटलीस्ट वॉश करना तो ज़रूरी है, पानी से रिंस करवा दें और बच्चे को ये धीरे धीरे समझाएं। देखिए, वंस इन अ वाइल चॉकलेट खाना बुरी बात नहीं है, चलो, क्योंकि वही बात आपने कहा ना, बच्चों के साथ में पूरा टोटल मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कम क्वांटिटी कर सकते हैं। और जब भी खाएं तो एटलीस्ट माउथ वॉश करवा दें ताकि चिपचिपा ना रहे वहाँ पे। और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों के दांतों की, इस पर बात करेंगे आपसे। हेलो डॉक्टर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द वापस लौटते हैं।